किस कारण महादेव ने 19 वर्ष शनिदेव को पीपल पर उल्टा लटका कर रखा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान प्राप्ति चैनल पर। आप जिस भी विषय में जानकारी लेना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शुरू करते हैं आज की कहानी। शनिदेव हैं ही कुछ ऐसे कि उनका नाम सुनते ही लोगों के मन में प्रायः उनके प्रकोप का भय उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण सभी लोग उन्हें प्रसन्न रखना चाहते हैं और इसके लिए वे कई प्रकार के उपाय भी करते हैं। धार्मिक मान्यता बताती है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हर मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं, परंतु यह बताना सबके लिए कठिन है कि शनिदेव को दंडाधिकारी बनने की जिम्मेदारी कैसे प्राप्त हुई। ऐसा क्या हुआ कि न्याय के देवता शनिदेव ही दंडाधिकारी बने? इसके लिए जाननी होगी एक पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार शंकर भगवान ने शनि देव को 19 सालों तक पीपल के वृक्ष पर उल्टा लटका कर रखा था। ऐसा आखिर हुआ क्या था कि भोलेनाथ को इतना क्रोध आया कि उन्होंने शनिदेव पर अपना गुस्सा इस तरह निकाला। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। इस घटना से संबंधित पौराणिक कथा बताती है कि सूर्यदेव ने अपने सभी पुत्रों को विभिन्न लोकों का दायित्व उनकी योग्यता के आधार पर सौंप दिया, लेकिन उनके पुत्र शनिदेव अहंकारी हो गए थे। उनको अपनी अद्वितीय शक्तियों का अभिमान हो गया था। इतने घमंड में डूबकर शनिदेव ने अपने पिता के इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। इस असंतोष के कारण शनिदेव ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरे लोकों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। शनि के इस प्रकार के कार्यों से पिता सूर्यदेव को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव के पास जाकर उनसे शनिदेव को रोकने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने सूर्यदेव की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि वे निश्चिंत रहें। इसके अंतर्गत उन्होंने अपने गणों को शनिदेव को सही रास्ते पर लाने के लिए भेजा। लेकिन शनिदेव के पास बड़ी भयंकर शक्तियां थीं, जिनकी मदद से उन्होंने शिव के गणों को परास्त कर वापस भेज दिया। ये देखकर भगवान भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया और वे स्वयं शनिदेव से युद्ध करने के लिए सामने आ गए। महादेव को क्रोध से भरकर लड़ने के लिए आते देखकर शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि उन पर डाली, परंतु महादेव ने अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग कर शनिदेव के घमंड को चूर चूर कर डाला। भगवान शंकर ने शनिदेव को बांध लिया और फिर उनके अहंकार के लिए उनको सीख देने का विचार किया। इसके उपरांत भगवान शिव ने शनि को पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका दिया और 19 वर्षों तक उनको वहां लटकाए रखा। उल्टे लटके लटके शनिदेव की दुर्बुद्धि पलट गई और सुबुद्धि के आते ही उन्होंने वही भगवान शिव की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। यही वह कारण है जिससे शनि की महादशा की अवधि 19 वर्षों की हो गई। सूर्यदेव को बाद में बहुत दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र शनि पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। उनको इस दशा में देखकर अत्यंत दुखी मन से सूर्यदेव ने भगवान शिव से शनिदेव को क्षमा करने की याचना की। भगवान शिव मुस्कुराए और सूर्यदेव के मन की दशा जानकर उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भोलेनाथ ने शनिदेव को पेड़ से उतार कर बंधन मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उनको क्षमा भी कर दिया और ऊपर से उनको न्याय का देवता भी बना दिया। किंतु इसके पहले उन्होंने शनिदेव को निर्देश दिया कि न्याय के आधार पर तुम अपनी शक्तियों का उपयोग किया करोगे। इस दिन के बाद से ही शनिदेव भगवान शिव से निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करते और महादेव के निर्देशानुसार न्याय करने के लिए ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इस दिन के बाद से ही तीनों लोकों में शनिदेव न्यायाधीश के तौर पर जाने लगे। धार्मिक मान्यता बताती है कि यदि मनुष्य शनि दोष से युक्त हो जाए, अर्थात शनि देव उस पर कुपित हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि पूजा के परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता देखकर शनिदेव का क्रोध शांत होता है।
शनिदेव के शांत होते ही व्यक्ति को शनि दोष से राहत मिल जाती है। शनिदेव भगवान शिव से जितना भयभीत रहे हैं, उतनी ही गहरी श्रद्धा भी वे उनके प्रति रखते हैं। यही वह कारण है जिसकी वजह से भगवान शिव की आराधना शनिदेव के आशीर्वाद में बदल जाती है। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और हमें जरूर बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी।